वो सच्चाई सत्यता पता करने के लिए शिव के अंदर ये पत्रकार नहीं आई। मैं उनसे बायतू के विधायक हरीश चौधरी ने शिव में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिव में हेलीकॉप्टर नहीं चला, यानी उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी पर तंज भी कसा और कहा कि शिव की जनता ने थार की अपनाइत को कायम रखा। कई हेलीकॉप्टर घूमे, पर इन शिव के धोरों में धोरा धरती के अंदर वो हेलीकॉप्टर फेल हो गए और पैदल आप लोग घूमकर उमेदवार बेनीवाल को आपने, जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये तमाम चीजें लिखी जाएगी। दिल्ली जाते तो भी कहते कि उम्मीदवार 1 लाख वोटों से शिव में हारेंगे। जयपुर किसी से बात करते तो 1 लाख वोटों से उम्मीदवार हारेंगे, लेकिन शिव की जनता ने उम्मीदवार बेनीवाल पर आशीर्वाद रखा और अपनाइत के माध्यम से उनको जमकर वोट दिए। यानी के अंदर 1 लाख से उम्मीदवार बेनीवाल पीछे। ये बातें हुई। दिल्ली में किसी से बात करो, बोला 1 लाख वोटों से शिव में उम्मीदवार बेनीवाल पीछे रह गए। जयपुर में किसी से बात करो, 1 लाख वोटों से पीछे। शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और उम्मीदवार बेनीवाल के बीच मात्र 2000 वोटों का अंतर रहा था। ऐसे में करीबी टक्कर में दोनों रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर निर्दलीय को चुनाव लड़ा रही थी, लेकिन उसमें भी उम्मीदवार बेनीवाल आगे रहे। उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेस के नेता, कुछ बीजेपी के नेता दोनों निर्दलीय के साथ थे और निर्दलीय का सपोर्ट करते थे। करोड़ों रुपए उनको चुनाव में लगाए गए थे। बाहर की सैकड़ों गाड़ियां दिल्ली की हो या अन्य राज्यों की हो या जयपुर की हो, वो भी उस चुनाव में लगी हुई थी। लेकिन थार की अपनाइत ने हमेशा उम्मीदवार बेनीवाल पर आशीर्वाद रखा और उम्मीदवार बेनीवाल जीते। उन्होंने बड़े ऑफिस बगल के अंदर कितने बड़े ऑफिस खुले हुए थे, हजारों गाड़ियां यहाँ खड़ी रहती थी। सिर्फ राजस्थान की भी नहीं, राजस्थान की बाढ़ के नंबरों की भी यहाँ कितनी गाड़ियां खड़ी रहती थी। कितना धन बल का इस्तेमाल हुआ और उसके सामने कौन खड़ा था? शिव के जनता खड़ी थी और ये एकता खड़ी थी। इन लोगों को जरूर था कि इन लोगों को वोट नहीं देने देंगे। ये लोगों, इन लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब शिव के नौजवान संविधान की ताकत से, शिक्षा की शेरनी का दूध पीकर अब मजबूत हो चुके। उन्होंने संविधान के नियमों के तहत कार्य करने की बात की और चाहे रूपाराम मेघवाल हरे, चाहे उम्मीदवार बेनीवाल चुनाव नहीं लड़े, चाहे हरीश चौधरी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन इस संविधान को कायम रखना है और थार की अपनाइत को कायम रखने की बात भी उन्होंने जमकर कार्यकर्ताओं को कही और कहा कि हमारे मार्गदर्शक है, हेमराम चौधरी जैसा आदेश करेंगे वैसे हम कार्यकर्ता उनके लिए तैयारी के रूप में हाजिर रहेंगे। धन्यवाद। चुनाव के अंदर मैं किसी एक नेता के पास गया, नेताजी ने मुझे कहा कि बाकी तो ठीक है और एक और वो है, मेघवाला घड़ी रखो। वो दिन था और उस दिन के बाद में कभी भी उनसे मैंने संवाद भी नहीं रखा और जब तक जिंदा हूं, जब तक उनसे मैं कोई वास्ता नहीं रखूंगा। तो ये चीज हम लोगों को कांग्रेस ने सिखाई है, ये चीज हेमाराम जी चौधरी ने सिखाई है कि राजनीति के अंदर नुकसान हो फायदा हो, अपनों को कभी भी नहीं छोड़ना और सिर्फ वोटों के लिए, अपनों के जताने के लिए हम लोग राजनीति के अंदर नहीं है। जो सिर्फ ये नारा नहीं है, जो नारा हम लोग देते हैं, जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय भीम, इसका बहुत बड़ा मायना है। इसमें से कोई भी अगर एक कदम पीछे रह जाएगा तो इस नारे का कोई भी वजूद नहीं रहेगा। सब हम लोग आगे साथ में एक एक कदम आगे चलेंगे, जब जाकर इस नारे का वजूद रहेगा। और इस चीज को अपन लोगों को समझने की जरूरत है। एक इस पूरे चुनाव के अंदर अपन लोग विफल रहे हैं और अपने सामने वाले सफल रहे। वो सफल किस मायने में रही? वो सफल इस मायने में रही है कि जो पिछड़े लोग हैं उनके बीच के अंदर उन्होंने दरार पैदा करने में वो सफल रहे। वो लोग लगातार कई सालों से ये आरएसएस वाले और कई तथाकथित कांग्रेसी भी उनमें साथ में थे। वो लोग लगातार एक मुहिम चला रहे हैं कि ये पिछड़ी जातियां आपस के अंदर इनमें दूरियां रही और पिछले सालों के अंदर ये दूरियां पैदा करने में ये सफल रहे।